जो सूरत हाल इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट में बनी वो सब आपने देखी। मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो कमरा दिखाना चाहती थी आपको जिस कमरे के गटर में से फरहत बीबी की लाश मिली। अस्पताल इंतजामिया ने यूनियंस की शक्ल में गुंडे पाल रखे हैं, एमएस, डीएमएस और वहां का इस टाइम का अमला, कोई भी इन गुंडों के आगे सरवाइव ना कर सका। धावा बोला पूरी टीम के ऊपर, कैमरे बंद करवाए, न सिर्फ जोर आजमाई की बल्कि फुल बदमाशी की और ये कहा कि कैमरे को बंद कर दिया जाए। सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि अस्पताल के अंदर औरत के साथ ज्यादती की जाती है। कोई जवान लड़की नहीं है 18, 20, 22 साल की, ये 55 साल की खातून है, उम्र रसीदा औरत है, जवान औलाद की माँ है। आपके पास पट्टी कराने आती है, आपके पास हेड इंजरी का पेशेंट आया, आपके स्टाफ ने वहां पर पहले ज्यादती की, फिर उसको कत्ल किया, फिर उसके बाद उसको गटर में धौंस दिया और सरेआम आकर नौकरी करनी शुरू कर दी। आपका काम अपने स्टाफ को ठीक करना है, आपका काम हॉस्पिटल के अंदर ज्यादतियां करवाना नहीं है, आपका काम अपने काले गंदे धंधों पर पर्दा डालना नहीं है, आपका काम लोगों का इलाज करना है। आप कर क्या रहे हैं? एमएस साहब, एएमएस साहब, डीएमएस साहब, ये 3 डेजिग्नेशन ऐसे होते हैं जिनकी मर्जी के बगैर हॉस्पिटल में ना बंदा जा सकता है ना आ सकता है। हम वहां पर वो कमरा आपको इसलिए दिखाना चाहते थे, टीम पुकार ने एफर्ट की, मेरी पूरी टीम ने, मैंने एफर्ट की कि आपको मैं जरा वो कमरा दिखा दूं। ये कोई बियाबान या बाहर का इलाका नहीं है, ये हॉस्पिटल के अंदर की जगह है। मर्दाना इमरजेंसी वार्ड के बिल्कुल साथ ये पतला सा दरवाजा है जिसको ताला लगा हुआ है, मैंने आपको दिखाया। सोने पे सुहागा। ऑपरेशन के दौरान जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए इस छोटे से कमरे को रखा गया है। यानी आपका पेट चाक जिन छुरियों चाकुओं से होता है उनको इस कमरे में धोया जाता है। तो अंदर के हालात और वाकयात छुपाने थे, आवाम तक पहुंच न सके, इसलिए महज धावा भी बोला गया और ये असूल रखा गया, एमएस साहब इजाजत देंगे तो कमरा खुलेगा, नहीं तो कमरा नहीं खुलेगा। मैंने 12 रिक्वेस्ट की, आप अपना मौकिफ दें, स्टेटमेंट दें। कैसे आपके हॉस्पिटल के अंदर आके अंदर का अमला ज्यादती करता है, कत्ल करता है, फेंकता है, आप मीडिया को कहते हैं आवाम को ना बताएं। हम अपना फर्ज निभाएंगे, हमेशा की तरह आज भी निभाया। अब मैं चलती हूँ उस फैमिली के पास, फरहत बीबी की बेटी के पास जो शादीशुदा है और आगे से एक बच्चे की माँ भी है, उससे बात करते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं फरहत बीबी के शौहर और उनकी बेटी। इनसे हम जानते हैं कि मामला इनके साथ जो हुआ वो क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करामत मसीह। करामत मसीह। करामत मसीह। आप क्रिश्चियन? अच्छा, माइक जरा पास रखना है मुंह पे। अच्छा। करामत कितनी उम्र है आपकी? मेरी हुण 65 दे पुत्र नेड़े तरेड़े वे उम्र 65 दे नेड़े तेड़े हो? हाँ जी। की करते रहे हो सारी जिंदगी? मैं उत्थे पूरी जिंदगी 30 साल सफाई दे काम करदे ने दफ्तर च, PWD च। अच्छा। सफाई दे काम च सारी जिंदगी इत्थे ही लंघी है? मैं उत्थे 30 साल कट के आया हूं। 30 साल कट के आए? हाँ, मेरी बच्ची भी उत्थे जवान होई। बच्चे ने तुहाडे? मेरी कोई बच्ची, अखलौती एक ही बेटी है? एक कोई बेटी जो साथ बैठी है? हाँ जी। अच्छा। दूसरा मेरा जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी मिसेस का क्या नाम है? फरहत बीबी। फरहत बीबी। हाँ। कैसी जिंदगी गुजरी? जिंदगी बहुत अच्छी पुत्र गुजरी थी। हाँ, सोनी लंगी थी। एक दूजे तो बगैर नहीं साथी एक दूसरे से बगैर नहीं थी रहते? एक दूसरे बगैर नहीं सारे सिर्फ पसंद थी शादी से? हाँ जी, पसंद ही ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਤ ਸੁੱਖ ਲੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈ ਬੱਲਾ ਪਤਾ ਰਿਹਾ ਆਪ। ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਸੀ? ਇਲਾਜ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ?
नहीं ठीक होया उस तरह दा। दौरा पै जांदा सी? दौरा भी कुछ ਉਂਝ भी नुकस हो ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਆਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਆਈ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਜਾਨ ਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਾਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। बहुत ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਸਾਡੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ घर अपना है? हाँ अपना ही पुत्र और माँ प्यो को नहीं कोई भी। आपका घर अपना है? हाँ जी अपना महाराजा का परसी कार है। हौसले ना हौसला पुत्र हुंदा ने मैनू बाहर नहीं लभदी मैनू घर वाली नहीं लभदी घर बाहर पागल हो जाना मैं। ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵਡੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਸ ਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਕੁਝ ਤਵਾਜ਼ਨ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ मैं जाना है? ਹਾਂਜੀ फिर तुसी जान देंदे सी? हाँ मैं चल कोई कभी फिर टोरा चला कभी ऐसा हुआ है कि बाहर कहीं गई है काम से तो वहीं गिर गई है? नहीं ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। आ जाती थी? ਕਈ ਮੌਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲਿਆਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ 2 ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ? ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰੰਗਪੁਰ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਲੱਭਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਂਦਾ ਟੈਚਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਾਂਦੀ ਸੀ ਪੌਣੀ ਲਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਫਰਦ ਬੀਬੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਸੀ? ਤਰੀਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ 2-3 ਤਰੀਕ ਸੀ ਹੋਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਜਮਾ ਕਰਾਈਏ? ਥਾਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ 5 ਦਿਨ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਈਕ ਕੋਲ ਕਰੋ। ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਲੱਭ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਲੱਭਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਰੋ ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੰਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਬੂਤ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਦ ਬੀਬੀ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੋ 3 दिन बाद आए को 3 दिन 4 दिन बाद आए? कभी ऐसा हुआ है पहले? नहीं कभी नहीं से होया। कभी नहीं हुआ? ये फर्स्ट टाइम हुआ है? हाँ फर्स्ट टाइम ही हुआ जो हाँ जी पहली बार पुत्र होया उन तब परत के ब्याह नु कितना अरसा होया? ब्याह में हाले होई चले ने पुत्र 15-16 साल होई चले ने। नहीं 15-16 के तो होंगे ਤੁਹਾਡੀ जवान बेटी है ज्यादा ਇੰਨੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਂਝ 30 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਦਿਓ। अम्मी का चेहरा बुरी तरह से खराब था हालत में? जी उसने एक चेहरा खराब कर दिया हुआ था। तो आपने कैसे पहचाना कि ये मेरी वालदा हैं? मम्मा की चीजें थी जो मैंने खुद ली हुई थी। क्या क्या था बच्चे? कैचर था, पोनी थी, मम्मा का परांदा था, मम्मा के बाल थे। सदीक नाम का लड़का है, मुसलमान है वो, उसने की है, अकेला ही था वो। हमारे पास ना ही कुछ ना ही केस लड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए हमारे पास कोई पैसा, हमारे पास तो जराबों के लिए भी पैसे नहीं है, शूज के लिए भी कि हम ये खरीद के पहन ले। इतने बुरे हालात हैं? इतने बुरे हालात हैं। हमें तो कोई पूछने वाला भी नहीं है सिवाय माँ के। भले जिस तरह की भी थी मेरी माँ थी। बाप है ना आपका? ऐसा क्यों कहती हो? कोई पूछने वाला नहीं है, बाप है ना? जैसा भी है, बूढ़ा है, जिस जोगा भी है, साथ बैठा है आपके, ऐसा क्यों कहती हो? कोई पूछने वाला नहीं है। शुक्र अल्लाह का जानी हो रही है। मैं कहती हूँ कि मेरे बाबा मुझसे प्यारा, मुझे कोई भी नहीं है। क्या नाम है बच्चे? रूपाशा। क्या नाम है? रूपाशा। रूपाशा
रूपाशा थोड़ा सा ऊंची बात करनी है आपने। आप अकेली हो, एक ही बहन भाई हो ना? जी, भाई कोई नहीं है आपका? नहीं, बहन भी नहीं है। नहीं। रूपाशा, अम्मी के बारे में बताओ कि अम्मी की रूटीन क्या थी? मम्मा की रूटीन यही थी कि मम्मा को मिर्गी का नुक्स होता था। ठीक है। तो वो कभी बाहर भी जाते थे ना, तो हम उनको फटाफट ही ले आते थे वापस। ठीक हो गया। कभी ऐसा मौका आया ही नहीं मंजर कि मम्मा के साथ ऐसा हो कि मम्मा बाहर है या कोई भी मसला मसाइल हो। हाँ। हम ले आते रहे। सिविल हॉस्पिटल में भी हम सारे फेरे हम सब देख के आते रहे। नहीं मिली थी। उस इंसान ने कुछ कर ही ऐसा दिया हुआ था। 8 बजे घर से गई है ना? हाँ, 8-9 बजे के करीब। चलो 9 बजे गई है जी। और फिर 9 बजे जाते हुए आपको कह के गई है मैं दूध दही लेकर आती हूँ? जी। पहले भी जाती थी घर का सामान लेने? जी, पहले भी जाती थी, आ जाती रही है। ठीक हो गया। पर फोन वगैरह नहीं था अम्मी के पास? मोबाइल नहीं, फोन नहीं था। आईडी कार्ड था। आईडी कार्ड की शिनाख्त उसने पता नहीं जला दी थी कि पता नहीं क्या की थी। पास था अम्मी के? पास था मम्मा के आईडी कार्ड। अच्छा चलो, फिर अम्मी रात तक घर नहीं आई, फिर आपने अब्बू को बताया? जी। बच्चे, अम्मी की क्या चीज पहचानी? मैं माजरत के साथ ये सवाल कर रही हूँ। मुझे खबरों के मुताबिक, जराए के मुताबिक ये पता चला है कि अम्मी का चेहरा बुरी तरह से खराब था हालत में। जी, उसने एक चेहरा खराब कर दिया हुआ था, तो पहचान नहीं पा रहा था कोई भी चेहरे को। तो आपने कैसे पहचाना कि ये मेरी वालदा हैं? मम्मा की चीजें थी जो मैंने खुद ली हुई थी। क्या क्या था बच्चे? कैचर था, पोनी थी, मम्मा का परांदा था, मम्मा के बाल थे, मम्मा की चीजें थी कुछ। इसीलिए सारी गल है मां है मेरी, तो मैं ते पहचानना ही है ना मम्मा दी चीजां। मां ही हुंदी है।